जंगे खंदक की जमीन तैयार हुई। मदीना के अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालाकियां जारी थीं। मुसलमानों ने बद्र में जो दबदबा बनाया था, उहद में इन शैतानों की चालों ने उसको हिला दिया। मगर इसके बावजूद मदीना की बुनियाद मजबूत रही, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और सहाबा का आज़्म मुसलमानों को एक मजबूत धागे में पिरोए हुए था। मदीना की गलियों में उस वक्त एक अजीब सा सुकूत और बेयकीनी छाई रहती थी। एक तरफ मुसलमान अपने शहीदों का गम मना रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें इस बात की फिक्र थी कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा जमा थे। हजरत उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गहरी सांस लेकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहद के बाद हालात बदले हुए हैं। अरब के कबीले हमें घूर रहे हैं, हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली भरे लहजे में जवाब दिया, उमर, अल्लाह हमारे साथ है, मगर हाँ, हमें सब्र और इखलास के साथ अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये इम्तिहान का वक्त है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पास बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अब मदीना के अंदरूनी हालात पर भी गौर करना चाहिए। यहूदी कबीलों की निगाहें हम पर हैं और मुनाफिक हर मौके पर फितना फैलाते हैं। असल में यही सबसे बड़ा मसला था। मदीना में बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका जैसे यहूदी कबीले रहते थे। इनमें से कुछ ने मुसलमानों से मुआहिदे किए थे कि वो मदीना की हिफाजत में शरीक रहेंगे, मगर उहद के बाद उन्होंने इन मुआहिदों को सिर्फ कागजी समझना शुरू कर दिया। बनु नज़ीर तो खुलकर मदीना से निकाले गए, लेकिन उनके सरदार अब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे। इसी दौरान मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय अपने घर में अपने गिरोह के साथ बैठा था। उसने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जंग में ले जा रहे हैं और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बद्र का नशा तो चढ़ गया था, मगर उहद ने असलियत सामने ला दी। अब अगर कुरैश हमला करें तो मदीना बच नहीं पाएगा। उसके साथ ही हंसकर बोले, बिल्कुल, मुसलमान अभी कमजोर हैं। अगर वक्त आया तो हम कुरैश के साथ मिल जाएंगे और अपना हिस्सा लेंगे। इन बातों की खबर मुसलमानों तक भी पहुंचती थी, मगर मुसलमान सब्र से काम लेते और कहते, अल्लाह हमारी नीयत जानता है। ये मुनाफिक अपनी चालें चलें, मगर अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मदीना की पोजीशन ये थी कि मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा लश्कर नहीं था। उनकी तादाद करीब 3000 से कुछ ऊपर थी। इनमें से भी बहुत से सहाबा गरीब थे, जिनके पास हथियार तक मुकम्मल नहीं थे। तीर, तलवारें और ज़िरा बहुत ही कम थीं। इसके बरक्स कुरैश और उनके हमराह कबीलों के पास बहुत बड़ा असलहा था। एक रोज अबू